हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज की वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे कि हम अपने जीवन में सही निर्णय कैसे लें, और ये जानना और समझना बहुत ही मसीह भाई बहनों को ज़रूरी है, ताकि हम सही निर्णय ले सकें और बाद में हमें पछताना ना पड़े, बाद में हमें रोना ना पड़े और परेशान होना ना पड़े। तो इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 13 में हम अब्राहम और लूत के बारे में पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे आशीष देने के बारे में कहा। उसके साथ साथ उसका भतीजा लूत भी चलता था। परमेश्वर ने जैसे अब्राहम को आशीष दिया, उसके साथ साथ उसका भतीजा लूत भी आशीष को पाया। और जब हम इस 13 अध्याय में लूत और अब्राहम के अलग होने का वर्णन पाते हैं, यहाँ क्लियर और साफ लिखा है कि अब्राहम के साथ साथ परमेश्वर ने लूत को भी आशीष दिया था, और उनके पास इतनी भेड़ बकरियां हो गई कि वो उनका एक साथ रह पाना बड़ा मुश्किल हो गया। तब अब्राहम ने अपने भतीजे को लूत को बुलाया कि हम भाई बंधु हैं, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, हमारे चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो। और तब अब्राहम ने लूत से कहा कि देख, तेरे सामने ये पूरा तराई पड़ा है, अगर तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तो दक्षिण जाएगा तो मैं उत्तर जाऊंगा। तो इस प्रकार से अब्राहम ने अपने भतीजे को फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि चूज करने की। लेकिन हम लूत के बारे में इतनी आत्मिक बातें तो नहीं जानते, नहीं सीखते हैं। लेकिन अब्राहम के बारे में आप पढ़ोगे तो बार बार लिखा है कि अब्राहम ने यहोवा के लिए क्या वेदी बनाई, उसके लिए आराधना किया, प्रार्थना किया। तो इन बातों से हमें समझ में आता है कि लूत इतना ज़्यादा आत्मिक व्यक्ति नहीं था, और उसके बारे में, उसकी आत्मिकता के बारे में इतना ज़्यादा जिक्र बाइबल में नहीं किया गया है। और यहाँ पर अब्राहम ने जब अपने भतीजे लूत को ऑप्शन दिया कि तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊँगा, तो लूत ने सबसे पहले उन तराइयों की ओर नजर किया जहां हरियाली है। उसने अपनी आंखों से, अपने मन से यह विचार किया कि मेरे जानवरों के लिए, मेरे लोगों को रहने के लिए ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ऊपर से बहुत हरियाली दिख रहा था, उपजाऊ जगह थी, क्योंकि वहाँ सब कुछ उपलब्ध था। लेकिन उसी जगह के किनारे में सदोम और गमोरा शहर भी बसा हुआ था। और लूत अपना सारा कुछ लेकर उस तराई में चला जाता है, लेकिन अब्राहम वहीं पर बसा रहता है। और आने वाले दिनों में परमेश्वर की नज़र में सदोम और गमोरा के लोग दुष्ट थे, पापी से, और वो बहुत ही ज़्यादा दुष्टता से भरे हुए थे। अर्थात उनके जीवन में नैतिकता पूरी रीति से ख़त्म हो चुकी थी। और ये सारी बातों को देखकर परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करने का विचार कर लेता है। और तब परमेश्वर जैसे ही विचार करता है तो परमेश्वर स्वयं कहता है, क्या ये बात मेरे दास अब्राहम से छिपी रहे? और अब्राहम के साथ में परमेश्वर इन बातों को शेयर करता है। तब अब्राहम को मालूम चलता है कि मेरा भतीजा उस शहर के आसपास में है। अब्राहम का भतीजा लूत अपने देखने से, सोचने से, विचारने से क्या लिया? निर्णय लिया और फैसला लिया। ऊपर से हरा था, अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन बाद में उसकी जिंदगी के लिए वो हरियाली खतरनाक बन गई, उसके परिवार के लिए, उसके जीवन के लिए नुकसान का कारण बन गया। इसलिए मेरे भाई और बहन, जब भी कोई फैसले, चाहे जीवन साथी के या शादी ब्याह के, कुछ लेना है या नहीं लेना है, इन सारी बातों में अगर फैसला करना होता है तो जल्दबाजी का फैसला कभी ना ले। धीरज रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर राइट फैसले लेने के लिए आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। यहाँ पर अगर लूत परमेश्वर की सहायता लेता, परमेश्वर पर भरोसा करता, तो परमेश्वर उसको इस प्रकार की समस्याओं में पड़ने नहीं देता। लेकिन यहाँ पर इसने अपनी आंखों का और अपने विचार का सहारा लेकर नुकसान में गया। दूसरा एक और कहानी हम जानना चाहेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक में हम लोग सुलेमान के बारे में जानते हैं। सुलेमान अपने पिता दाऊद के जगह में राजा नियुक्त किया गया परमेश्वर के द्वारा, और उसे भी एक ऑप्शन दिया गया कि परमेश्वर ने कहा कि तू जो कुछ मुझसे मांग सकता है तू मांग,
उसके पास पूरा खुला ऑप्शन था कि वो कुछ भी परमेश्वर से मांग सकता था अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने नेम और फेम के लिए। लेकिन वहां पर सुलेमान ने ऐसी कुछ भी बातें नहीं मांगी। सुलेमान जानता था कि उसके लोग अर्थात इस्राएल के लोग बहुत ही ज़्यादा गिनती में हैं, उनकी गिनती कर पाना मुश्किल है, और एक इंसान होने के नाते उनकी अगुवाई करना, उनको चला पाना एक इंसान की बस की बात नहीं है। इस बात को समझते हुए सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे स्वर्गीय बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि तेरे लोग जिसके ऊपर तूने मुझे राजा ठहराया है, अधिकारी ठहराया है, उनकी मैं सही से अगुवाई कर। तो यहाँ पर भी सुलेमान को ऑप्शन था अपनी ज़िंदगी को चकाचौंध करने की चीज़ें मांगने का, लेकिन सुलेमान ने उन सारी चीज़ों को नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर से वो चीज़ मांगी जिस चीज़ की जिम्मेदारी उसे मिली थी। और परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे जैसा बुद्धिमान ना तो कोई था, ना कोई है, ना कभी होगा। तेरे जैसे धनी ना तो कोई था, ना कोई है, ना कभी होगा। देख रहे हैं यहाँ पर भी सुलेमान ने बुद्धिमानी से और परमेश्वर के डर और भय में रहकर परमेश्वर से आशीष को मांगा। यदि हम इस प्रकार से अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं, तो डेफिनेटली परमेश्वर मेरी और आपकी सोच से परे हमें आशीष देने की ताकत रखता है। इसलिए मेरे भाई और बहन, हम प्रभु की राहों में हैं, प्रभु के रास्ते में हैं। हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम कहें, प्रभु हम बिना तेरे सुकून, शांति, आराम कहीं नहीं है। आज भी कई मसीह और भाई बहन दुनिया की चकाचौंध में अपने आप को तसल्ली, शांति, सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट रियल। ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो ये है कि सच्चा शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। चेले लोगों को ये बात पता चल गई थी, इसलिए तो अपना सारा बिजनेस, सारा काम धंधा छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल लिए और प्रभु से कहा, जीवन की बातें, आनंद की बातें, तसल्ली की बातें, सफलता की बातें तो प्रभु केवल तेरे ही पास हैं, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं। इसलिए मेरे भाई और बहन, यदि आज परिस्थितियां आपकी अप्स एंड डाउन है, नो प्रॉब्लम, बट यू लुक टू द लॉर्ड। आप परमेश्वर की ओर देखें, और जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, आप उन सारी विपत्तियों से बाहर निकलेंगे। प्रार्थना करें। बाइबल कहती है कि यदि तुम में कोई दुखी है, परेशान है, तो प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े पहाड़ हट जाते हैं और बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होता है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा, इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष, और मेरी आशा और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप प्रभु के वचन में बहुत बढ़ें। जब मेरी इंसान होने के नाते ये इच्छा है, तो प्रभु की आपके जीवन, आपके परिवार, आपके भविष्य के लिए कितनी बड़ी इच्छा होगी। तो प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु के साथ चलें। परमेश्वर जितने वायदे किए उसको फोल्ड कर लो, मजबूती से पकड़ लो। कुछ भी हो जाए, मैं ना डगमगाऊंगा। दाऊद ने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता। इस वचन को पकड़ लो। प्रभु तू मेरे साथ में है और तू मेरे जीवन को बनाएगा, मेरे बच्चों के जीवन को बनाएगा। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसलिए वचन को पढ़ें, उसको याद कर लें, हृदय की पट्टियों में लिख लें। यही आपका सहारा है, मजबूती है, बल है, आपकी ताकत है। और जब ये करेंगे ना, तो आप बहुत से अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखना शुरू कर देंगे। ये मैं रियल अपने कुछ लोगों से बातचीत किया जो कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करने के द्वारा, और जो लोगों ने किया है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्रभु से पाया। आत्मिक जीवन में वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और उसके साथ साथ प्रभु फिजिकल सारी बातों को पूरा कर रहा है। प्रभु आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान जीवित परमेश्वर पिता। हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप हैं परमेश्वर। परमेश्वर हमारी योजनाएं फेल हैं, ज्ञान फेल है, हमारा परमेश्वर पिता अपनी डिग्रियां फेल हैं, जब तक तेरी दया, तेरा अनुग्रह ना हो। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ हमारे लाभ के लिए है, उन पर निर्भर ना होकर प्रभु हम तुझ पर भरोसा करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हमारी विनती है कि जब तक आप ना बनाएं, तब तक हमारा जीवन बेकार है, व्यर्थ है प्रभु। इसलिए विनती करते हैं कि आप हम सबको बनाएं प्रभु, क्योंकि हमारे जीवन में, परिवार में, बच्चों में प्रभु आपकी आवश्यकता है। यीशु पापा, आपको इनवाइट करते हैं, आपको निमंत्रण करते हैं और आपका स्वागत करते हैं हमारे हृदय में, हमारे जीवन में प्रभु। हम सबको आशीष दे प्रभु। जितने भाई और बहन अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, अपने कैरियर को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं,
यीशु आप अपने वचन के द्वारा प्रभु इन्हें आश्वासन दे, जैसा तेरा वचन कहता है कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता करने वाले आप एक परमेश्वर हैं। प्रभु जो बीमार हैं चंगे हो जाएं, जो भूत प्रेत की शैतान की शक्तियों में जकड़े हैं वो आज़ाद हों प्रभु, लड़ाई झगड़े से आज़ाद हों प्रभु, बच्चे ईमानदार हों परमेश्वर, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार हों प्रभु, और आप इन्हें बहुत ऐसे आशीष दें। स्वामी मेरा विश्वास है कि तू करने वाला परमेश्वर, इनकी निगाहें, इनके कमाई, इनके जॉब और इनके किसी इंसानों पर नहीं बल्कि तुझ पर होने पाए। और लिखा है जिनका भरोसा तुझ पर है वो कभी लज्जित ना होंगे, शर्मिंदा ना होंगे। धन्यवाद डैडी प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के, और यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।